साथियों, आज बातों के बताशे गर्मियों की छुट्टियों के नाम। तो चलिए कुछ अनजानी तो कुछ जानी पहचानी बातें करते हैं। कुछ आपकी तो कुछ हमारी बातें करते हैं। याद है पिछले साल की गर्मी की छुट्टियाँ? नानी के घर जाना और सारे आम एक दिन में चट कर जाना, सबके साथ में घूमना फिरना, कभी मॉल घूमने जाना तो कभी बाजार, और ढेर सारी आइसक्रीम गप कर जाना। घड़ी की टिक टिक के साथ चलती सांसें, चंद लम्हों को मुट्ठी में बंद रखकर खुद को ढूंढती तलाशती शामें। कैद यादें जब मन के पिंजरे से निकलकर उड़ती हैं तो अक्सर हम ज़ीरो थिंकिंग मोड पर आ जाते हैं, या कहें सब कुछ याद करके भी सब कुछ भूल जाते हैं। बस एक आनंद की अनुभूति करते हैं, पर जब वो यादें सुकून दे, या जब वो यादें हमें फ़लसफ़े सिखाती हों, या वो यादें जो मीठी हों बिल्कुल जलेबी की तरह। इस बार 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हमें गर्मी की छुट्टियां मिली तो, पर उसका रूप बहुत बदसूरत था। कुछ लोगों ने इन छुट्टियों से बहुत कुछ सीखा तो कुछ ने बहुत कुछ खोया भी। पर हाँ, इस साल भी अकेले अकेले ही सही, पर कुछ ने डलगोना कॉफ़ी तो कुछ ने मग केक बनाना सीख ही लिया और अकेले अकेले ही उसका स्वाद लिया। घर बैठे शेफ बन गए। घर पर बैठे बैठे कुकिंग करने का अपना ही मज़ा है। ये गर्मी की छुट्टियां भी कितनी बदल गई हैं। पहले किस्से कहानियों को सुनते थे छतों पर बैठकर, आज कुछ अलग ही नज़ारा है। आज ऑनलाइन सीरीज़ के सारे सीजन जैसे मनी हाइस्ट और फ्रेंड्स देखकर ही हम छुट्टियां बिता देते हैं। सच्ची में कल तक जिन गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हम रेल के डिब्बे में आलू और पूरी खाकर शुरू करते थे, वो मज़ा आज ठंडे ठंडे मॉल में गर्म गर्म चीज़ी पिज़्ज़ा खाकर भी नहीं आता। और जो ठंडे ठंडे दही के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने में स्वाद आता है, वो स्वाद बालकनी में बैठकर कॉफ़ी के साथ मग केक खाने में भी नहीं आता। हमने सीखा गर्मियों की छुट्टियों में गोल गोल फूली फूली रोटी बनाना, कमीज़ में काज बनाना और बटन टाकना, और कभी कभी अपने अंदर छिपे टैलेंट को अंताक्षरी के रूप में दुनिया को दिखाना। हो सकता है ये सब बातें बहुत आउटडेटेड लगे, पर यही छोटी छोटी चीज़ें हमें कई तरह की सोई हुई एबिलिटीज़ को जगाती हैं। पर आज नहीं सीख पा रहे हैं किसी पुरानी उधड़ी सिलाई को फिर से रफू करने की कला। छुट्टियां एक एक करके ख़त्म होती गईं और हम हर ख़त्म होती छुट्टियों के साथ एक एक करके बिना किसी सॉफ्ट कॉपी वाला डिप्लोमा लिए बड़े होते गए। हर आती जाती गर्मी की छुट्टी हमें कितना कुछ सिखा कर जाती। साल भर से बिछड़े रिश्तेदारों से मिलना, फिर उनके लिए लस्सी बनाना और कभी रसना, मिलजुल के साथ रहने में शेयरिंग एंड केयरिंग बस बोलते नहीं थे, शेयरिंग एंड केयरिंग को जीते थे। अगर उन छुट्टियों में ना सीखा होता घर छोड़कर अकेले नानी के यहाँ रहना, तो आज कैसे कर पाते इतनी दूर जॉब। उन लंबी दोपहर को काटने में नई नई चीज़ें बनाना ना सीखा होता, तो आज कैसे कर लेते इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट। कैसे ऑफिस के लोगों के साथ मिक्स होने की कला आती, और कैसे इतने आत्मविश्वास के साथ गा पाते कोई पुराना गाना बिंदास। जब कभी रोते नानी के घर, जब मनाती थी मामी, कैसे समझ पाते रिश्तों की बुनियाद। नई शिक्षा नीति तुम आ तो गई हो, पर हमारी पुरानी बरसों पुरानी विरासत भले आज कल वो हेरिटेज हो गई है, पर वो गर्मी की छुट्टियां हमसे दूर ना ले जाना। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े खट्टे मीठे लम्हे अब यादें बनकर आगे सच पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर हाँ, जो स्ट्रगल, जो फियर, और फिर उस फियर से आगे निकलना
और जो कंपटीशन बोर्ड एग्ज़ाम के साथ सीखने को मिलता है वो हर पल हर कसौटी पर बड़ा काम आता है। और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद की गर्मी की छुट्टियाँ मानो जैसे हजारों मीलों चलने के बाद एक घने नीम के पेड़ की छाँव। ना तो अब वो छुट्टियां रही, ना वो रिश्तेदार, कोई बेंगलोर तो कोई दिल्ली चला गया है। पर वो गर्मी की छुट्टी ना होती तो क्या होता? तो क्या याद रहते इतने किस्से कहानी? ना बेताल बच्चे सी और ना राजा रानी वाली। ज़रूरी नहीं है फॉरेन ट्रिप या महंगे रिसोर्ट में जाना ही छुट्टी मनाना होता है, या फिर गर्मी की छुट्टी का मतलब लाखों रुपए खर्च करना ही है। असली गर्मी की छुट्टियां तो होती हैं दादी और नानी के घर, छोटे छोटे गांव और शहर की गलियों में। कुछ एक गिनती के रुपए खर्च करना और उसके बदले में मिलने वाली ना भूलने वाली खुशियाँ। ये छुट्टियां तो सदा आती जाती रहेंगी, पर इन्हें कैसे गुजारा जाए या फिर कहें इन छुट्टियों का एक एक पल कैसे जिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तक तो हम ये समझ ही चुके हैं कि हमारे विकास के लिए जितना योगदान एक पूरे शैक्षणिक वर्ष का होता है, उतना ही योगदान छुट्टियों का भी होता है। हमारी गर्मी की छुट्टियाँ हमेशा से हम सबको कुछ ना कुछ हंसाती, कुछ ना कुछ सिखाती रहें। तभी तो हर सफ़र में अनुभव बनकर ये गर्मी की छुट्टियाँ एक अच्छी किताब की तरह हमें कुछ सिखाएगी और कुछ हंसाएगी। पर कोशिश यही करना कि हमारी गर्मी की छुट्टियों से जुड़ी यादें और तजुर्बे ऐसे हों जो हमेशा हमें हंसाएं, ना कि रुलाएं। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।